इस वीडियो में हम घन एवं घनमूल का अध्ययन करेंगे। घन का मतलब किसी की घात 3 चढ़ाना। ए की घात 3 है। ए की घात 3 का मतलब ए गुणा ए। किसी की घात 3 यदि हम लिखते हैं तो वो घन कहलाता है। घन जैसे हम 10 की घात 3 लिखेंगे, 10 गुणा 10 गुणा 10, यानी कि 10 की 3 बार गुणा, 1, 2 और 3 बार, इसका मतलब 1000। 2 की घात 3 लिखेंगे तो 2 की 3 बार गुणा, यानी कि 8 आ जाता है। इसी केवल पहली एक्सरसाइज में हमें 3 घात का मान निकालना है। जो संख्याएं 3 की घात के रूप में लिखी जा सकती हैं वो पूर्ण घन कहलाएंगी, यानी कि जो संख्याएं 3 घात के रूप में लिखी जा सकती हैं वे संख्याएं पूर्ण घन कहलाती हैं। घन कहलाती हैं। जैसे मान लिया मैं लिख दूं 64, जैसे हमारा 64 है, 64 को इसके फैक्टर करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं 64 के। इसे 2 से लिख सकते हैं, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कि 64 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की घात 6, या इसे लिख सकते हैं 2 की घात 2 की घात 3, 4 की घात 3। इससे क्या मिलेगा हमें? इस 64 को हमने 4 की घात के रूप में लिख दिया, यानी कि इसकी घात 3 ही बन रही है। तो 64 हमारी कैसी संख्या होगी? पूर्ण घन संख्या है, घन संख्या है। इसी क्रम में यदि मैं दूसरी संख्या लूं, 81 लेते हैं, इसके भी टुकड़े करके देखेंगे 81 के। अभाज्य गुणनखंड 3 से कटेगा 27 बार, 3 से कटेगा 9 बार, 3 से कटेगा 3 बार, 3 से कटेगा 1 बार। इसको लिख सकते हैं 3 की घात 4। अब चूंकि यहाँ 4 आ रहा है, आधार को नहीं देखेंगे, घात को देखेंगे। घात कितनी है? 4 आ रही है। घात 4 आने के कारण ये पूर्ण घन संख्या नहीं है, यह पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है। पहली एक्सरसाइज में हम केवल इसी चीज का अध्ययन करेंगे। आपको तो सबकी संख्याओं को ज्ञात करना है। जैसे आप गृह कार्य में एक बात समझ लेना है, जरूर करना है सभी को, कि 10 से 50 तक की सभी संख्याओं का घन ज्ञात करना है। इससे आपको सवाल करने आसान हो जाएंगे। कैसे करना है? जैसे मैं बता दूं, 10 की घात 3 है, इसका मतलब 10 गुणा 10 गुणा 10, यानी कि इसका मान 1000 आ जाता है। 11 की घात 3 है, इसका मतलब 11 गुणा 11 गुणा 11, 11 11 हम 121, 121 की 11 में गुणा करेंगे तो हमारा 1331 आता है। 12 की घात 3 लिखेंगे, 12 गुणा 12 गुणा 12, 12 12 हम 144, 144 गुणा 12 में करते हैं 1728 आता है हमारा। इसी प्रकार से आपको कहाँ तक करना है? 50 की घात 3 तक का। ये आपके होमवर्क में रहेगा। आपको दूसरी चीज़ है कि दूसरा क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का, पहली मैं केवल आपको 4-5 संख्याओं का घन निकालने के लिए दे रखा है, लेकिन आपको 50 तक की संख्याओं का घन निकालना है। इससे अभ्यास अच्छा हो जाएगा, सवाल करने में सुगमता हो जाएगी। दूसरा सवाल दे रखा है हमें -5/9 का घन ज्ञात करना है। करो। इसका मतलब -5/9 की घात 3, इसका मतलब -5/9 गुणा -5/9 गुणा -5/9 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस की 3 बार गुणा हो रही है। जब किसी भी संख्या की विषम बार गुणा होती है, माइनस की संख्या की विषम बार गुणा होती है, तब उसका मान
माइनस में ही आता है। दोबारा समझें इस बात को, जब किसी संख्या माइनस की संख्या की यानी कि ऋणात्मक संख्या की विषम बार गुणा होती है तो उसका मान सदैव ऋणात्मक होगा, और यदि समबार होगी तो उसका मान सदैव धनात्मक होगा। अब इनकी गुणा साधारण कर दी जाएगी। 5 पंजे 25 पंजे 125 बटे, अब इसकी गुणा करेंगे 9 नाम 81, 81 निम्मा 729, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, कुछ संख्याएं दे रखी हैं, इन्हें हमें बताना है पूर्ण घन है या नहीं। जैसे 216 दे दिया, 216 के टुकड़े करते हैं। इसके टुकड़े जब अंत में 2 या 2 से कटने वाली संख्या होती हैं तो वो संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। 2 एकम 2, अब 1 में नहीं जा सकता 0, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 से फिर काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 3 से कटेगा 3 नाम 27, 3 तिया 9, 3। अब इसे लिख सकते हैं 2 की घात गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। इसका मतलब 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3। आधार को नहीं देखेंगे, इसे नहीं देखना, हमें घात देखनी है, घात कितनी आ रही है। इसकी घात भी 3 आ रही है, इसकी घात भी 3 आ रही है, अतः 216 पूर्ण घन संख्या है। अगर ये 3 6 भी आती है हमारी, यानी कि 3 या 3 से कटने वाली संख्या होगी, तब भी हमारी संख्या ये पूर्ण घन ही कहलाएगी हमेशा। और जैसे और सवाल लेता हूँ मैं, एक एग्जाम्पल हमारे को दिया है 900 को बताना है ये पूर्ण घन संख्या है या नहीं। इसके फैक्टर कर लेते हैं 900 के। 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 0 बार, फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 0 बार, 10 से कट जाएगा 10 दुसायम 100, 10 एकम 10। इसके टुकड़े आए हमारे 900 के 3 गुणा 3 गुणा 10 गुणा 10। ये और छोटे करें तो 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 5 लिख सकते हैं। इसका मतलब 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। अब इसमें किसी भी संख्या की घात 3 नहीं आई है। जब घात 3 नहीं है तो ये पूर्ण घन संख्या नहीं हो सकती। इस प्रकार 900 पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, अब इसी क्रम में हमें आगे बढ़ना है, इसी में ही हमें घनमूल। अब तक तो हमने क्या है, घात 3 की मान ज्ञात की है। अब हमें इसका उल्टा रिवर्स करना है। रिवर्स करना है कैसे कि हमें दे दिया, जैसे 64 दे, हमें निकाला था 4 की घात 3 का मान 64। तो अगर मैं इसको लिख दूं, घात को जब इधर ले जाते हैं तो ये घात हमारा क्या आ जाएगा, बटे में चली जाती है। 64 की घात 1/3। और इस घातांक को लिखने का तरीका होता है जो हमने 7th में पढ़ा होगा कि यानी कि घनमूल 3 यहाँ पे आ जाता है ये संख्या, और यहाँ 64 लिखेंगे, इसका मान कितना आएगा 4। यानी कि अब हमें इस रूप में ज्ञात करना है, 3 3 के घात के टुकड़े करने हैं, उनमें से एक संख्या हमें ले लेनी है। जैसे इसको हम लिखते थे कि भाई घनमूल ये आया 4 गुणा 4 गुणा 4 त्रिक, यानी कि त्रिक में से एक ले लेना है, वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। एक्सरसाइज 3B जो हमारी दे रखी है, 3B में इसी प्रकार के सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे पहला सवाल आपका है 8 तथा -8 के घनमूलों में कौन बड़ा है। घनमूलों में कौन बड़ा है, ये हमें ज्ञात करना है। इसका मतलब 8 के टुकड़े करेंगे हम, ये आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, इसका मतलब 2 की घात 3। और -8 के टुकड़े करेंगे, -2 गुणा -2 गुणा -2, चूँकि माइनस की संख्या है इसे लिखेंगे -2 की घात 3। 8 का घनमूल 2 आएगा, और -8 का घनमूल -2 आएगा। माइनस की संख्या हमेशा छोटी होती है,
2 बड़ा है -2 से, ठीक है। अतः 8 का घनमूल -8 से बड़ा होगा, ठीक है। दूसरा सवाल दे रखा है कि 32 को किस लघुत्तम संख्या से गुणा करें। 32 को किस लघुत्तम है छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। आपके पास यदि किताब भी नहीं है तो प्रयास ये करें जो यहाँ से मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, इनमें इन्हीं सवालों का बार बार अभ्यास करते रहें, या इस तरीके की कुछ संख्याएं ले लें, उनसे घनमूल निकालने का प्रयास करें या घन निकालने का प्रयास करें। जो सवाल आपको नहीं होता, चाहे किताब का हो या अलग का, आप मेरे से पूछ सकते हैं ग्रुप में क्वेश्चन डालकर। अब हमें 32 को बताना है, तो 32 के टुकड़े करते हैं। पहले 32 के टुकड़े करेंगे। 2 से कटेगा 16 बार, 2 से 8 बार, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 1 बार। 32 के टुकड़े आए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की घात 5। अब हमें पूर्ण घन बनाना था। ये पूर्ण घन तो तब बनेगा जब यहाँ संख्या जो आएगी ये 3 या 3 से कटने वाली हो। यहाँ संख्या कितनी है? 5। यदि या तो इसमें से 2 कम कर दी जाए तब 3 बनेगा, या इसमें 1 बढ़ा दी जाए तब 3 से कटने वाली संख्या 6 बन जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, इसमें एक 2 से गुणा कर लेते हैं। अगर एक 2 और आया है तो चूँकि यहाँ 2 की घात 5 प्राप्त हुआ, पूर्ण घन होने के लिए 2 से गुणा करके घात 6 प्राप्त होगी। अतः वह संख्या 2 है, ठीक है। अब हमें कुछ संख्याएं दे रखी हैं, हमें देखना है कि ये पूर्ण घन है या नहीं है। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं संख्याएं लिख देता हूँ, जिनमें घात टुकड़े करना, अभाज्य गुणनखंड करना, जिसकी घात 3 के रूप में आ जाएगी वो हमारे पूर्ण घन है, और जिसकी घात 3 के रूप में नहीं आती वो पूर्ण घन नहीं होंगे। जैसे 432 है पहला, अब इनको आपको चेक करना है। 729 है, ये आपके होमवर्क का हो गया। 13 824 है, चौथा हो गया हमारा 1125 है, पांचवा हो गया हमारा 4608 है। ये 5 सवाल आपको करके देखने हैं, ये आपके लिए है। नहीं होता है तो मेरे से आप पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा उसे। इसका सॉल्यूशन आपकी ग्रुप में डाल दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में हमें घनमूल ज्ञात करना है। कुछ संख्याएं दी हैं, कुछ का मैं निकाल के दिखाऊंगा, कुछ को आपको करना है। जैसे 2700, ये सवाल दे रखे हैं हमें, 2744 दिया है। सेकंड दिया है हमें 740 88 दिया है। और मैं कुछ सवाल ले रहा हूँ, कुछ सवाल आपको खुद करने होंगे। -21 97, क्योंकि आपको जब तक खुद प्रयास नहीं करोगे तब तक आप सीख नहीं पाओगे। पहला पार्ट 2744, इसके टुकड़े करते हैं। 2744 के 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 3 6, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 छिक्का 12, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 दूनी 3 6 हो जाएगा। और ये कटेगा हमारा, इसके टुकड़े करते हैं। हाँ, तो इसमें 7 से कट जाएगा, 7 चौक 28, 7 नाम 63, 7 से कटेगा, फिर
7 7 49, 7 एकम 7। इसके फैक्टर्स आ जाएंगे हमारे 2 की घात 3 और 7 की घात 3। हमें घनमूल ज्ञात करना है, ये घनमूल ज्ञात करने हैं सभी के। क्यूबिक रूट ऑफ यानी घनमूल 2744, इसका घनमूल आ जाएगा 2 की घात 3 गुणा 7 की घात 3। जिसकी घात 3 होती हैं उसमें से एक निकाल लिया जाता है, यानी 2 गुणा 7 14। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में दूसरा है हमारा कि 740 88, इसका भी घनमूल ज्ञात करना है। इसके भी फैक्टर करेंगे 4088, 2 से कटेगा 2 3 6, 2 7 14, 0 चौकाट चौकाट, 2 एकम 2 6 16, 5 10, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, 2 एकम 2। इसके बाद में कटेगा ये 3 से 3 3 9, 0 3 8 24, 3 7 21, फिर 3 से 3 एकम 3 0 और 3 दूनी 6, 3 नाम 27, 3 3 9, 1 चौक 12, 3 3 9, 7 से 49, 7 से 7 और 7 से 1 बार। इसके फैक्टर आए 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 3 का घनमूल इसका ज्ञात करना है। अब 2 की पावर 3 यानी कि एक 2 आ गया बाहर, 3 की पावर 3 इसमें से एक 3 बाहर आ गया, 7 की पावर 3 इसमें से एक 7 बाहर आ गया, 3 दूनी 6, 6 7 42, इसका आंसर हो जाता है। इसी प्रकार से अन्य आपको सवाल करने हैं। कुछ सवाल मैं लिखे देता हूँ, उन्हें आपको करना है, बाकी यदि नहीं होते हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। 6400 हमारा दे रखा है, माइनस की संख्या वाला माइनस बार फैक्टर करने, बाद में माइनस लगा दिया जाएगा, घनमूल में माइनस ही आता है। 17576 हो गया। ये सवाल आपके होमवर्क के हैं। और ये है 106 सेकंड और ये थर्ड। ये 3 सवाल आपको घर से करने हैं, ज़रूर करने हैं, जिससे कि आपकी अभ्यास पूर्ण कराई जा सके। इस प्रकार आपकी 2 अभ्यास पूरी होती हैं घनमूल की, और इससे आगे का कार्य जो हमारा होगा वो नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में बता दिया जाएगा, अगली एक्सरसाइज का।